नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो इन्वर्टर बोर्ड है ये एमर्सन का है। ये सेम बोर्ड हिताची में भी होता है दोस्तों। हिताची में होता है, न्यूमेरिक में भी होता है और ये बहुत सी कंपनियों में भी ये यूज़ करते हैं। ये जो इसमें जो सेक्शन है पावर सप्लाई सेक्शन। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये जो इन्वर्टर कार्ड है इसकी जो पावर सप्लाई है ये देखिए, ये पूरा उड़ा हुआ है। तो इसको रिपेयर कर कैसे करेंगे? इसमें रिपेयर करते समय क्या-क्या आपको करना चाहिए कि जिससे ये अपना ओके हो जाए। तो दोस्तों, हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाले इन्वर्टर बोर्ड में, ये वाले में। आप पावर सप्लाई में काम करते हो तो वो अलग तरीका है। इन्वर्टर बोर्ड में आपको काम करने के लिए थोड़ा-सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाली सिर्फ़ इसका जो पावर सप्लाई ही अपना उड़ा है, जैसे कि इसका उड़ा हुआ देखिए, ये देखिए, नज़दीक से देखिए। दिखा आपको? ये पावर सप्लाई उड़ा हुआ हमारा, ये एमर्सन का बोर्ड है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके आईजीबीटी ब्लास्ट हुआ है क्या नहीं है। अगर आपको ईज़िली तरीके से ये रिपेयरिंग करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि आपको ये जो सीटी है, ये आपको निकालना है। डीटी ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ये 2 डीटी जो अपनी आईजीबीटी को जो ये जो आईसी को सप्लाई देती है, वो निकालना है। क्योंकि दोस्तों क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो सप्लाई आता है इनको, वो सप्लाई पावर सप्लाई से ही आता है। ठीक है? पावर सप्लाई से आएगा, अगर आप डीटी नहीं निकालेंगे तो वो शॉर्ट रहेगा, तो आपका पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा, आप इसमें घूमते रहेंगे। तो दोस्तों, इसको रिपेयर करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। ये देखिए, कई बार क्या रहता है, आपका पावर सप्लाई ओके रहता है, तो आपका ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे आपको जैसे ही आप इसको सप्लाई देते हो, यहाँ पे देखिए जो माइनस है और ये जो प्लस है, ये जो प्लस है और ये माइनस, यहाँ पे जो सप्लाई देते हो, तो यहाँ पे जैसे आप सप्लाई देते हो, अगर आपका पावर सप्लाई ओके है तो यहाँ पे 15 वोल्ट आपका सप्लाई आता है दोस्तों। इसको ऑन नहीं करना, उस विदाउट ऑन किए हुए यहाँ पे 15 वोल्ट आता है दोस्तों। तो कई बार क्या रहता है कि ये कनेक्टर का ट्रैक गया रहता है, तो आपको सबसे पहले ये इसका ट्रैक आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो पिन का जो कनेक्शन है, वो एक ऑप्टो कपलर पे आता है दोस्तों। ये जो ऑप्टो कपलर है, इसमें आता है। तो वो आपको कंटिन्यूटी वहाँ तक आपको चेक करना है। कई बार क्या ट्रैक यहाँ से रस्टी हो जाता है, तो पता चलता है आपका पावर सप्लाई तो ओके है, लेकिन यहाँ से आपका ऑन नहीं हो रहा है। तो आपका जो पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका 15 वोल्ट आ रहा है, तो मतलब आपका पावर सप्लाई कुछ ओके हुआ है, लेकिन आपका ट्रैक गया हुआ है। तो दोस्तों, अब ये पावर सप्लाई काम कैसे करती है? कैसे यहाँ पे आईसी के ऊपर जो वोल्टेज आता है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके 3-4 तरीके होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस आईसी के जो ये कैपेसिटर सप्लाई कैपेसिटर है, यहाँ पे वोल्टेज आने के 3-4 कैपेसिटर दोस्तों। उनमें से मैं आपको बताता हूँ कि एक एक तरीका तो रहता है, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के पॉजिटिव से, ये देखिए, ये जो ब्रिज है इसके पॉजिटिव से एक रजिस्टर लगा के, ये जो रजिस्टर लगा के देखिए, ये ब्रिज के पॉजिटिव से ये रजिस्टर लगाया है। ये रजिस्टर के थ्रू ये ट्रांजिस्टर को गया है, ट्रांजिस्टर को, और इसमें ट्रांजिस्टर के थ्रू ये जो सप्लाई जाता है इसमें, इसको गया तो इसके थ्रू इस पे आता है। दूसरा तरीका दोस्तों होता है कि डायरेक्ट जो लाइन में है, ये जो डायरेक्ट अपना एसी लाइन है, यहाँ पे 50 के से लेके 100 के तक का एक रजिस्टर लगता है, उसके उसके थ्रू यहाँ पे वीसीसी दिया जाता है, ये वाले कैपेसिटर के थ्रू। और तीसरा क्या तरीका है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये तो सप्लाई तो ये तो देंगे। तीसरा तरीका क्या रहता है, इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी में, तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर था इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। तो देखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ कि उसका एक सप्लाई इसी भी से आता है, जो मैंने जो पेपर पे जो बना के रखा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे ये जो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसके साथ में एक वाइडिंग और होती है, ये स्पेशल वीसीसी के लिए ही बनाई गई रहती है दोस्तों। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये वाला, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है, तो ये जो वाइडिंग है आपकी, ये भी डायरेक्ट वीसीसी को आती है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और छोटी सी चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आपका ये पावर सप्लाई है, अगर आपने यहाँ पे जो आईसी निकाल के रखा है, ये जो आईसी अगर निकाल के रखा है,
तो यहाँ पे 25 वोल्टेज आएगा दोस्तों, 25 वोल्टेज। आईसी निकालने के बाद में यहाँ पे 25 वोल्टेज आएगा। आईसी लगाने के बाद में 8 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज यहाँ पे रहना चाहिए, 8 वोल्टेज से ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। और दोस्तों उसके साथ में आपको ध्यान देना है, जब भी आप रिपेयर करते हो तो इसमें से एक अपना ऑन वाला जो ऑप्टोकपलर है 817, जो इसका जो कनेक्शन होता है, देखिए जो हमारा ये जो 2 पिन का जो कनेक्शन है, इनमें से एक में होता है और उसी में से दूसरा सप्लाई जाता है दूसरे को। जो ऑन करेंगे तो इसका सिग्नल इसमें जाएगा, तो इसका जो सिग्नल है इन ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। ऑन करने के बाद में यहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज आएगा, जो कि वीसीसी वोल्टेज आईसी को जाएगा दोस्तों। तो आपको रिपेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा अगर आपको मगजमारी नहीं करनी है तो सबसे छोटा छोटा आपको ध्यान देना है। ये वाला रजिस्टर को ध्यान देना है, ये देखिए ये वाला रजिस्टर को ध्यान देना है। और इसकी आईसी तो रिप्लेस करनी है आपको, ये देखो उड़ा हुआ है तो रिप्लेस करनी है। ये इसका जो एफईटी है, जो मॉसफेट है, ये भी रिप्लेस करना है। और साथ में दोस्तों ये तीनों ऑप्टोकपलर भी रिप्लेस करने के। और जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी रिप्लेस करना है और ये सप्लाई कैपेसिटर भी आपको रिप्लेस करना है दोस्तों। और ये देखिए जो इसमें रजिस्टर दिया है, ये गेट जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर भी इसमें से जाता है दोस्तों, तो आपको ये भी चेक करना है। तो आइए दोस्तों हम साथ साथ में आपको बताते रहेंगे कि इसमें क्या करना है आपको। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हमारा ये जो पावर सप्लाई है उड़ा हुआ है, देखिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो फॉल्टी कंपोनेंट है हम वो निकालेंगे। निकालने के बाद में हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या रिपेयर किया और क्या क्या रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो देखिए हम पहले इसका ये कंपोनेंट हम निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने जो ये जो कंपोनेंट थे, ये अभी हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए ये जो रजिस्टर है अभी हम ये चेक करेंगे, जो ये 2 वाट की जो रजिस्टर है लो वैल्यू की, ये हम चेक करेंगे। और ट्रांजिस्टर भी हमने अभी नहीं निकाले दोस्तों, पहले इसको क्लीन करते हैं। क्लीन करके जो निकाले हुए कंपोनेंट हम डालेंगे, उसके बाद में दोस्तों आगे का जो प्रोसीजर हम वो चालू करेंगे। देखिए हमने ये इसके सब कंपोनेंट है, ये देखिए ये हमने निकाल दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करके फिर इसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि ये जो जला हुआ है, यहाँ से जो बर्न हुआ है, ये देखिए यहाँ से बर्न हुआ है, ये ट्रैक गया है कि नहीं गया, हम ये सब चेक करेंगे दोस्तों। और इसके बाद में हम दूसरे कंपोनेंट डालेंगे। तो दोस्तों हमने इसको देखिए क्लीन कर लिया है। अभी इसके जो कंपोनेंट हैं हम वो डालते हैं, फिर बाद में इसमें जो भी है चेक करेंगे दोस्तों कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। पहले जो इसके कंपोनेंट थे फॉल्टी वाले वो हमने रिप्लेस कर दिए मैंने। अभी इसके जो कंपोनेंट डालेंगे, इसके बाद में वापस से इसको चेक करेंगे कि इसमें और क्या क्या गए हुए हैं। अभी तक हमने ये रजिस्टर चेक नहीं किया दोस्तों, ये वाले रजिस्टर चेक नहीं किए, ये चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या इशू है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने ये कंपोनेंट डाल दी थी, ये वाले देखिए सब कंपोनेंट डाल दिए थे। अभी हमने ये 2 रजिस्टर जो लो वैल्यू का जो करंट सेंसिंग के लिए जो यूज़ किया गया दोस्तों, ये हमने अभी निकाला। और ये दोनों रजिस्टर देखिए, अभी हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये भी हमारा गया हुआ मीटर में, देखिए। और ये भी गया हुआ है और ये दूसरा भी इसका मीटर, हम इसको एक हाथ लगा सकते हैं, दूसरा हाथ नहीं लगाने का दोस्तों। ये देखिए ये भी गया हुआ अपना मीटर में, देखिए। तो ये रजिस्टर भी दोस्तों अभी हम पहले ये 2 रजिस्टर भी हम चेंज करते हैं। 2 रजिस्टर चेंज करेंगे हम, इसका एक एक करके चेक करें। पहले तो हमने ये जो कंपोनेंट जो ऑलरेडी गए हुए थे, जो रस्टी थे, वो हमने रिप्लेस किए हैं। अभी हम पहले इसके ये जो करंट सेंसिंग का जो रजिस्टर है, देखिए ये जो R41 और R28, ये 2 रजिस्टर हम अभी रिप्लेस करेंगे। जो कि इसका ये जो इसका मॉसफेट था, इसके साथ में ही गए हुए थे। जो ये मॉसफेट है, इसके साथ में जो करंट सेंसिंग का काम करते हैं वो गए हुए थे दोस्तों। तो अभी पहले वो रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों हमने जो ये 1 ओम का 2 रजिस्टर थे, ये 1 ओम का रजिस्टर, ये हमने दोनों भी रिप्लेस कर दिया है। अभी हमें ये जो ऊपर के जो भी कंपोनेंट है हमने सब चेक कर लिए हैं, ये वाले, सिर्फ ट्रांजिस्टर को छोड़कर दोस्तों। ये जो ट्रांजिस्टर है, ये पावर ट्रांजिस्टर है एक, जो SCR टाइप का ही काम करता है, ये सब हमने रिप्लेस कर दिए। मतलब अभी हम चेक करेंगे, उससे पहले हम इसका ये जो मॉसफेट डालेंगे। और फिर इसके जो नीचे भी हम जो बोर्ड के बैक साइड में जो भी कंपोनेंट है वो भी हम चेक करेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या इसमें और प्रॉब्लम है दोस्तों। तो पहले हम इसका ये डालते हैं, जो FET डालेंगे। FET डालने के बाद में इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमने जो ऊपर के जो भी कंपोनेंट थे वो अभी हमने डाल दिए हैं। ये देखिए ये सब हमारे ऊपर के ओके है, सिर्फ ही हमने ये ट्रांजिस्टर अभी चेक नहीं किए दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो बैक साइड में हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमने बैक साइड से किया है।
तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये जो गेट है इसका, सॉरी ये देखिए आईसी, जो ये देखिए R26 ओम, ये यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है दोस्तों। तो ये हमेशा जाता है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखना आपको। अभी हम ये देखिए R26 1 ओम का रजिस्टर है, अगर आप किसको याद नहीं रहेगा तो ये है, तो ये रजिस्टर है 51, एक मिनट, ये देख बताता हूँ दोस्तों इसका। तो ये तो 100% दोस्तों 1 ओम का है। तो पहले हम ये रजिस्टर रिप्लेस करेंगे इसका। तो दोस्तों देखिए अभी ये जो था 1 किलो ओम का रजिस्टर था, मैंने दूसरा 1 किलो ओम का लगा दिया। देखिए ध्यान से देखिए, सॉरी मैंने आपको 1 ओम बताया, ये 1 किलो ओम का था। अभी देखिए यहाँ पे मीटर में देखिए अभी 1 किलो ओम रजिस्टर दिखा रहा है। और ये देखिए दूसरा रजिस्टर है R27, जो कि ये 51 किलो ओम है। तो ये भी देखिए, ये भी सही दिखा रहा है, हमारा नियर अबाउट सही दिखा रहा है दोस्तों। तो अभी हम इसमें दोस्तों ये जो जिनर डायोड है 6 वोल्ट का जो जिनर डायोड है, ये हम चेक करेंगे पहले इस पे डायोड रेंज पे। तो दोस्तों देखिए ये इसका जिनर डायोड है, जो 18 वोल्ट का जो जिनर डायोड है, ये वाला इसका शॉर्ट है। देखिए दोस्तों, तो अभी हम पहले इसका ये 18 वोल्ट का जो जिनर है ये हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये जो 18 वोल्ट का जो जिनर था, देखिए हमने रिप्लेस कर दिया है, ये देखिए अभी। और दूसरी तरफ से देखिए, अभी देखो एकदम परफेक्टली दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो, ये जो जिनर डायोड है, ये जो हमारा आईसी का जो सप्लाई कैपेसिटर है उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। अगर इसको आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये शॉर्ट रहेगा तो आपका यूपीएस की जो पावर सप्लाई है ऑन नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने इसमें ऑलमोस्टली तो सब कंपोनेंट एक बार चेक कर दिए हैं। एक बार इसके ये ट्रांजिस्टर भी हम जो भी है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर तो इसके ओके है दोस्तों, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर इसके ओके है। ये इसका W1 IC है TL431, ये भी ओके है। तो अभी ये जो डायोड है दोस्तों, एक बार इनको और टेस्ट करना है आपको, क्योंकि जब पावर सप्लाई जब हमारा उड़ता है तो उसको आपको चेक करना ही करना है दोस्तों। तो ये भी देखो, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है, ये भी ओके है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ऑलमोस्टली हमारा है इसमें सब कंपोनेंट है एक बार ओके हो गया है। लेकिन ये जो रजिस्टर है ये दोस्तों एक बार आपको निकाल के ही चेक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। अगर ये भी वैल्यू इसका चेंज हुआ रहेगा तो आपका ये ऑन नहीं होगा दोस्तों। तो हम इसको निकालेंगे और इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये जो रजिस्टर निकाल दिए हैं, ये 61K का एक ये रजिस्टर है। तो ग्रीन सॉरी 51K का रजिस्टर 51। तो ये रजिस्टर भी हमारा ओके है दोस्तों। तो अभी इसको हम डालेंगे और इसको डाल के इसके बाद में इसको हम चेक करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों देखिए हमने इसके जो रजिस्टर था ये वापस डाला। इसमें डालने के बाद में हमने इसका फ़ैन लगाया है, ये जो फ़ैन लगाया, और इसको हमारा जो चार्जर है इससे हमने सप्लाई दी है। तो दोस्तों देखिए अभी इसके जो इसमें मीटर को DC वोल्ट में रखा है और इसको चार्जर को हमने ऑन किया दोस्तों। अभी हमने इसको कुछ किया नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वोल्टेज कितना आना चाहिए, देखिए 15 वोल्टेज आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 15 वोल्टेज आना चाहिए। और जब इसको ऑन करेंगे दोस्तों, जब ये ऑन करेंगे तो इसका ये जो ऑप्टो कपलर है ये वाला, यहाँ पे 5 वोल्टेज आता है दोस्तों यहाँ पे। तो हमारा पावर सप्लाई एकदम ओके है। तो अभी देखिए हम इसको टच करते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा पावर सप्लाई एकदम ओके हुआ है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई हमने ओके किया तो अभी इसमें जो DT हमने निकाला था, ये DT और ये DT देखिए दोस्तों, ये DT हमने इसका निकाला था
तो ये डीटी डालेंगे और इसको वापिस से चेक करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप कोई भी पावर सप्लाई हो दोस्तों, कोई भी प्रकार का पावर सप्लाई रहे आपका, देखिए इसको डिस्चार्ज करना ना बोलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें करंट रहता है। तो आप कोई भी एक पावर सप्लाई ले लीजिए दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ईजी है, रिपेयरिंग करने का प्रोसेस एकदम ईजी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ब्लास्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने ये जो दोनों डीटी इसका निकालना है। निकालने के बाद में जैसा कि आपको रस्टी कंपोनेंट लगता है दोस्तों, इसमें पावर सप्लाई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टो कपलर का भूमिका दोस्तों। ये जो ऑप्टो कपलर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ये ऑन, आपका बोर्ड ऑन का कमांड नहीं ले रहा है या ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको जो मैंने तरीके से बताया इस तरीके से आप करेंगे तो आपका पावर सप्लाई 100% होगा दोस्तों। और दोस्तों एक बार और ध्यान रखना, किसी किसी में देखिए ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, ये कैपेसिटर 4 और 5 के बीच में जो ग्राउंडिंग होता है, ये एक कैपेसिटर अपना शॉर्ट होता है, या ये है, एक कैपेसिटर शॉर्ट होता है दोस्तों। लेकिन हमारा इसमें शॉर्ट नहीं मिला हमको। लेकिन कभी ध्यान रखना कि और इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप आराम से ये पावर सप्लाई रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में हम आपको नई प्रॉब्लम के साथ में, जो यूपीएस में नई प्रॉब्लम है उसके लिए हम आपको बताएंगे इजीली तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों।